गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जन्मदिवस अमित पार्क होटल में मनाया गया। इस अवसर पर स्मृति नगर, राधिका नगर, शांति नगर, वैशाली नगर, कोहका, सियासतदान के वरिष्ठ नागरिकगण शामिल हुए। वरिष्ठ जनों ने मंत्री ताम्रध्वज साहू के जीवन की कई बातें बताई और उनके संघर्ष के बारे में आम जनों को जानकारी दी। MIC मेंबर संदीप निरंकारी ने भी अपने अनुभव बताया। आइए सुनते हैं संदीप निरंकारी को। करते देखा है और पापा से कभी सुनने को मिलता था कि मानव जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, पल पल पाके कोई गिरे गौर न लागे डार, मानस देही को सिमटे देख। कि मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से फल अगर पेड़ से टूट जाए तो दोबारा नहीं मिलता, वैसे ही मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता। और देवता भी मनुष्य योनि में उसकी सेवा कर सकते हैं और प्राणी मात्र की सेवा कर सकते हैं, और किसी जन्म की पात्रता नहीं है कि वो किसी दूसरे की सेवा कर पाए। लेकिन ये मनुष्य जन्म ऐसा है जहां हम सबकी सेवा कर सकते हैं, सबके अंदर ईश्वर का रूप देख के, और इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कहा है कि मानस देही को सिमटे देव, की देवता भी मनुष्य योनि में आने को तरसते हैं। और हमेशा वो डाउन टू अर्थ ताम्रध्वज साहू जी रहते हैं और बहुत विनम्र स्वभाव से हर जो उनके पास जाता है वो हमेशा उसकी बात सुनते हैं और उनके लिए क्या बोलते हैं, उनका काम करते हैं। और राजनीति के माध्यम से प्रदेश में आज वो गृह मंत्री हैं, तो पूरे प्रदेश की वो सेवा कर रहे हैं। तो हम उनके उज्जवल भविष्य की और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको हमेशा स्वस्थ रखें। आने वाले समय में भी बहुत चुनौतियां हैं, 4 महीने में आप सब बड़े हो पाए, और आने वाले समय में उनको इसी तरह बड़े बड़े पदों पे उनका काम देखते रहें और उनको बड़े बड़े पदों में देखें। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ताम्रध्वज साहू जी शतायु हो, 100 साल जिए और 100 साल से भी आगे जिए, और ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हेल्दी रहें। मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आप खुद्दी क्षेत्र से इस हमारे शुभकामना आयोजन में पधारने का आपने जो हमें कष्ट उठाकर आए, आपका हार्दिक अभिनंदन। संदीप निरंकारी जी वो भले हमारे सामने बच्चे, लेकिन इनके जब बोल निकलते तो मैं बहुत उनके एक एक शब्दों को तोड़ते रहता हूँ। हमारे भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के भी कार्यक्रम में एक बार हमने आमंत्रित किए थे। नेता उनके लिए तालियां, और ये आपको संगीत की दुनिया में ले जाएंगे। बोलो भारत माता की। छत्तीसगढ़ पदाधिकारी मन, भाई मन, बहनी मन, दीदी मन, बेटी मन, सबों में जोहार करत हो, नमन करत हो। वैसे गीत गा के नहीं दे, देख गीत गा के, क्योंकि आज हमारे बाबूजी के ताम्रध्वज साहू जी के जन्मदिन, माटी पुत्र, धरती पुत्र, होकर जीवन के बारे में, होकर संघर्ष के बारे में अगर कहूँ बहुत लंबा समय लग जाए। वो बचपन से, शुरुआत से गांव के क्षेत्र में ग्रामीण प्रवेश में रहे हुए व्यक्ति आज हमारे बाबूजी के हम जन्मदिन मनाते हैं, और वो एक कार्यक्रम का आयोजन करे हमारा आदरणीय सुभाष साहू जी। मैं आज के आनंद के एक दूठो उदाहरण देना चाहता हूँ। भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुरु जी और यह मंच के संचालन करे थे गजानन साहू, पुरुषोत्तम साहू जी ने। मैं आज आप सब भाई बहनी मन के ओर से सुभाष साहू जी और परिवार बहुत बहुत गाढ़ा बधाई देता हूँ कि उनका मन में, उनका दिल में, उनका विचार में भिलाई के तमाम सब बुजुर्ग मैंने बुला के एक अच्छा आयोजन करके वो आज मौका दे हम सब पारिवारिक रूप में। मित्रों, मैं वो गीत लगा तुम्हें है वो कल आखिर में बैठ जाऊंगे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, विषय निवार हासा थे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी उस नाम को तेरे आवाज
मैं न दूंगा आवाज, मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू, दर्द भी तू, नैन भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, दर्द भी तू, नैन भी तू, चैन भी तू, मितवा तुझको बारी बारी आवाज मैं न दूंगा। बोलो साहब जी, बारी बार आवाज मैं न दूंगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आगमन होते ही स्वागत कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। उनका स्वागत करने सैकड़ों की तादाद में उनके चाहने वाले पहुंचे थे। राजनांदगांव से पूर्व विधायक भोलाराम साहू, मोहन गुप्ता, बृजमोहन सिंह, समाजसेवी रमेश श्रीवास्तव, भिलाई शहर जिला की पूर्व अध्यक्ष तुलसी साहू, MIC सदस्य लालचंद वर्मा, सभापति गिरवा साहू, जानकी देवी, विक्की शर्मा, नंद किशोर गुप्ता, दिनेश पाठक, मनीष जग्यासी, संजीत चक्रवर्ती, मोहन राव, कीर्ति सिंह, मधु चौबे, सुजीत साव, राजेश गुप्ता। भिलाई शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर पूरा समय मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ रहे और उन्होंने भी अपने विचार रखे, बधाई दी। स्वागत करने का क्रम लगातार जारी था। एक के बाद एक लोग स्वागत करने पहुंच रहे थे, लेकिन मंत्री ताम्रध्वज साहू को अन्य 2 कार्यक्रमों में और जाना था, इसलिए वह स्वागत कार्यक्रम को रोकने की बात बार बार कर रहे थे। कार्यक्रम के आयोजक कर्ता सुभाष साव के निवेदन पर स्वागत कार्यक्रम जारी रहा, क्योंकि हर आया हुआ व्यक्ति मंत्री ताम्रध्वज साहू का स्वागत करना चाहता था और उन्हें बधाई देना चाहता था।
शर्मा जी, विक्की मोरी, पंकज साहू जी, विनोद साहू जी, और जो भी करना चाहते हैं थोड़ा जल्दी आ जाए यहाँ, ताकि फटाफट हो जाएगा प्लीज। और भी कार्यक्रम है, व्यस्तम कार्यक्रम है, आप सबसे निवेदन है। सुमन साहनी जी, अपना संबोधन भी चालू रखेंगे। आशीष साहू जी से भी निवेदन है कि आए और स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का। लल्लन जी, एक माइक और आने का कष्ट जन्मदिन के अवसर में बधाई देकर मैं आया हूँ। आदरणीय सुभाष भैया जी बुलेश के भैया यहाँ जन्मदिन मनाना है और आप सब यहाँ उपस्थित हुए हो। मैं तो ईश्वर से कामना कर रहा था कि भैया जो है बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़े, हम होकर साथ हैं, यही मंगल कामना कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। जैसे कि आज हमारे ताम्रध्वज साहू जी का जन्मदिन है, तो मैं जितने भी मगध दैनिक समाज के यहाँ पे बैठे हैं वरिष्ठ, उनके तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और अगली बार से जन्मदिन की 4 बार बधाई दूंगी, एक बार भी। साथियों, अब कड़ी को यहाँ समाप्त करते हुए मैं 2 शब्द आदरणीय बोलना चाहूंगा आपके लिए। मैं जब भी इनके सामने खड़ा होता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े हैं, और मैं जब से इनके साथ जुड़ा हूँ, मैं इनका जन्मदिन मनाता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने पिता का जन्मदिन मना रहा हूँ। और एक शब्द में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हुए, वरिष्ठ लोग, मेरे मित्रगण, राजनीतिक से जुड़े हुए मुश्किल से 5% लोग हैं, 95% सामाजिक से जुड़े हुए हैं। और मेरे एक निवेदन पे यहाँ उपस्थित होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, और यही मेरी जीवन की कमाई है, यही मेरे जीवन की व्यवहार है। मैं आप सबके तरफ से स्वागत करना चाहूंगा ताम्रध्वज भैया को, और दीर्घ आयु की कामना करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे बाबूजी दीर्घ आयु रहे, और जब तक रहे तब तक हम लोग इसी तरह जन्मदिन मनाते रहे और इनका आशीर्वाद मिलते रहे। चलो 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 तुम लोग हो गए, चिंटू हो गया। ताम्रध्वज भैया जिंदाबाद, ताम्रध्वज भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, ताम्रध्वज भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भैया जैसा हो। बाबूजी का जन्मदिन जिंदाबाद। सुभाष कह रहे थे कि राजनीतिक व्यक्ति कम है, सामाजिक ज्यादा है, पर सुभाष सबसे बड़ा राजनीतिक। उसको बोल दो 10 लोग, स्वागत कराना ज्यादा मत तो 150। और अभी विलम्ब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कार्यक्रम कोशिश तो करता हूँ कम रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय आप सबके बीच गुजार सकूं, रह सकूं, आप सबसे मिल सकूं, आप सबका आशीर्वाद ले सकूं। इसलिए कोशिश करता हूं ज्यादा समय रहूं, पर संभव नहीं हो पाता, क्योंकि 2 कार्यक्रम हुआ करता था शाम पहले दिन, अब इस साल 6 हो गया। तो 2 कार्यक्रम में सुभाष के पास बहुत समय रहता था, पर इस साल जल्दी 1-1.5 घंटा लेट से आया हूँ, और भी 2-3 जगह का कार्यक्रम है तो ज़्यादा समय नहीं। जन्मदिन मेरा कल है, सुभाष 1 दिन पहले मनाता है मेरा जन्मदिन, और आने के लिए मुझको मजबूर करता है। कल मैं आ जाऊँगा, कल ही तो आऊँगा ना, कल मेरा जन्मदिन है, कल जन्म लूँगा। आज तैयारी कर रहा हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठजन, आदरणीय ब्रिजमोहन सिंह जी, मोहनलाल गुप्ता जी,
हमारे अध्यक्ष जी मुकेश चंद्राकर जी, सुभाष भाई, लालचंद, सभी लोग पूरे विनोद सब पूरी पढ़कर, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व विधायक भोलाराम जी, सारे लोग, हमारे चंद्रकांत गोरे जी, नाम लूंगा तो फिर 12 बज जाएगा, जानकी नाम लूंगा तो फिर 12 बजे रात। मैं बस ये तो जन्मदिन का कार्यक्रम है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है, विशुद्ध रूप से पारिवारिक कार्यक्रम है। और अपने परिवार के बीच आओ तो बहुत खुशी महसूस होती है, कारण परिवार में जब रहें तो ना वहाँ कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, सबकी बराबर भागीदारी होती है, सभी बराबर होते हैं परिवार के अंदर, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो। परिवार के अंदर जब आओ तो एक अलग एहसास होता है, जहाँ किसी भी प्रकार के रंज गम से अलग उठ कर के अपने बीच में रहें, सबसे मिले जुले। जन्म लेता है आदमी, जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार मिलता है। मैं भी अपने जीवन में चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आशीर्वाद आप सबका मुझे मिले। कहा गया है कि दवा से दुआ का ज़्यादा असर होता है, तो मैं भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप सबकी दुआ मुझको मिले, आप सबका आशीर्वाद मुझको मिले, आप सबका प्यार मुझको मिले। यही बड़ी पूंजी मेरे जीवन की है। पैसा कमाना बहुत आसान होता है, कोई भी कमा लेता है, लेकिन आदमी कमाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं चाहता हूं अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कमा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कमा लूँ, ताकि जब इस दुनिया से विदा होने का अवसर मिले तो काफ़ी बड़ा परिवार मेरा मेरे साथ यहाँ छूटेगा, जो मुझको आशीर्वाद देता रहेगा। ऐसा मैं मानकर अपना काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यही जीवन पथ है और इसमें आगे बढ़ते हुए जितना अच्छा सोच सकूँ, जितना अच्छा काम कर सकूँ, जितना किसी का दुख दर्द बांट सकूँ, जितना किसी की सेवा कर सकूं, कोशिश मेरी जीवन में यही रहती है। और मैं उसी दिशा में चलकर आप सबके बीच रहने की कोशिश करता हूं। आप सबसे पुनः आशीर्वाद, दुआ, प्यार मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। आपका जन्मदिन है और आज कार्यकर्ता जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया? 6 अगस्त को कल मेरा जन्मदिन है और आज जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भी हमारे साथियों ने, परिवारजनों ने, कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर सेलिब्रेट करने के लिए आयोजन किया है जन्मदिन मनाने का। और लगातार जनता के बीच जा रहा हूँ, उनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर मेरा जन्मदिन मनाते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद मिलना ही सबसे बड़ा काम होता है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, पैसा कमाना आसान है, आदमी कमाना मुश्किल होता है। मैं अपने जीवन में कोशिश करता हूँ अच्छा सोचूं, अच्छा काम करूं,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो सके। यहाँ सुभाष साहू जी हर साल मेरे इसका कई वर्षों से लगातार जन्मदिन मनाते आ रहे हैं और भी कई कार्यक्रम में लगातार करते हैं। कई बार इनके परिवार में या इनके होटल में आने का अवसर मिलता है कार्यक्रमों के बहाने, और भावनात्मक रूप से एक परिवार की भांति सुभाष जुड़ा हुआ है। मैं उनको, उनके पूरे परिवार को, समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि इसी प्रकार अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें ताकि सदैव मैं अपने जीवन पथ पर आगे बढ़कर अच्छा कार्य करता रहूँ।